अच्छा, धम आए हुए हैं। हाँ जी, धर्म बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार, बताएं। सर, मैं मतलब जो सनातन धर्म है, मतलब जो ये हमारा हिंदू धर्म है, तो सर मेरे पास एक टाइप की मैं मेरे पास है ना 10 जितने तर्क है मेरे पास, जो कि हिंदू धर्म को साबित कर सकते हैं। तो एक टाइप की बैटल हो सकती है। तो मतलब जैसे कि मेरे 5 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए तो मैं इस बैटल को जीत जाऊंगा। तो अगर आप जीत गए तो मैं बोलूंगा कि मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई। और अगर मैं जीता तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे माफ कीजिए, मैंने भगवान को नहीं माना, मेरे से गलती हो गई। और रूल है कि टॉपिक से ना भटके, बीच में ना बोले। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th क्लास में। आपकी एज कितनी होगी? सर मेरी एज है 18 ईयर्स। अच्छा, कम तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है, तो चले मैं तो आपको डिबेट ऐसे ही दे देता हूँ कि आप जीत गए हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आप मान के चलिए कि आप डिबेट जीत चुके हैं, लेकिन आप जो खेलना चाहते हैं, अब हम खेलना शुरू करते हैं। बोलिए, क्या कहना है आपका। तो जो मेरा सबसे पहला प्रूफ है वो है भगवत पुराण तृतीय स्कंद 11वें अध्याय के 5वें श्लोक से। यह बताया गया है कि उस समय को परमाणु यानी एटम से जोड़ा गया था। जैसे आज दो परमाणु मिलते तो एक अणु बनता है, तीन अणु यानी एक तृष्णेणु। अब तीन तृष्णेणु यानी समय जो कि होता उसको बनने में समय लगता है, वो लगता है त्रुटि। अब एक त्रुटि यानी 8/13,500 सेकंड। अब 100 त्रुटि मिल गए तो एक वेद बनता है, जिसको बनने में लगते हैं 8/135 सेकंड। अब तीन वेद मिल गए तो वो बन जाता है एक लव, जो कि होते हैं 8/45 सेकंड। और तीन लव मिल गए तो एक निमिष बनता है, जो कि हो गया 8/15 सेकंड। निमेश मीन्स पलक झपकने का समय, जो 8/15 सेकंड आज भी वही है। और तीन निमेश यानी एक क्षण, जो कि होता है 8/5 सेकंड। अब 5 क्षण मिल गए तो एक काष्ठा बनता है, जो कि हो गई 8 सेकंड। और 15 काष्ठा यानी एक लघु, जो कि हो गई 120 सेकंड 2 मिनट। 15 लघु यानी एक नाड़िका, जो कि हो गई 30 मिनट। और दो नाड़िका यानी एक मुहूर्त, जो कि हो गया 1 घंटा। अब 24 मुहूर्त, जो कि हो गई अहोरात्रि। अहोरात्रि जो हमारे आज का पूरा डे होता है वो। तो इसमें ऐसे 24 मुहूर्त यानी 24 घंटे हो गए। तो हैंस प्रूव। ये अच्छा, बात आपने आपकी बात रखिए। आपने जो ये बताया है, इसमें लॉजिकल फालसी पता है क्या है? हाँ सर, बोलिए। लॉजिकल, जब भी हम किसी यूनिट को डिसाइड करते हैं, पहले तो एक बात कि आपने किसी भी टेक्स्ट से क्या बनाया, कैसे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको क्या बना के परोसा गया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो भी आपको परोस दिया गया है, वो किताब कब की है, कैसे की गई है, वो एक अलग मैटर है, जो मुझे लगता है कि आपसे मैं उसको नहीं डिस्कशन करूंगा। आप अभी 18 ईयर्स के ही हैं। मैं आपसे लॉजिकल बात करूंगा, जो आपको थियरी परोसी गई है उसके ही बेस पर हम बात करेंगे। चले एक बात बताएं, आपने बताया अभी कि जो आंखों की पलकें हैं और वो जो हाँ झपकती है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको आपने एक यूनिट ले लिया है टाइम का। यही किया है ना? हाँ ओके, आपने साइंस अगर 12th क्लास में है तो आपको तो इतना एक बात पता होगा कि 1 मीटर, 1 लीटर हाँ या फिर 1 ग्राम, ठीक है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी हम किसी यूनिट को कहीं पे भी जब उसकी हम जांच करते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट होता है उसको एक एब्सोलूट होता है कि चाहे कितना टेम्परेचर आगे बढ़ जाए या घट जाए, प्रेशर आगे बढ़े या घटे, उस पर कोई फर्क ना पड़े। और उतने पॉइंट को हम ले लेते हैं कि ये जो चीज है इसका मानक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑयल होती है, तेल जो होता है, जब उसको पैकेट में डाला जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ ऐसी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको इसमें डाला था। तो वो क्या होता है कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम अधिक या कम हो सकता है। ये तो आपको पता होगा ना, टेम्परेचर पे लिक्विड का वॉल्यूम घटता और बढ़ता है, डिपेंडेंट हाँ। होता है। ठीक है, हम्म। तो अब ये बताइए कि जब आप इस तरह से यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं आंखों की पलकों का, तो क्या ये भी किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर या कहीं पे भी आंखों की जो पलक झपकने का जो टाइम है, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? और हर व्यक्ति के आंखों की पलक जो है, क्या वो एब्सोलूट रहेगी या वो बदलेगी, घटेगी समय के अनुसार? जी। सर ये एवरेज है, एवरेज, एब्सोल्यूट एवरेज। किसका एवरेज? कौन से व्यक्ति का एवरेज? किसने नहीं निकाला सर, है? पूरी दुनिया निकाला दुनिया किसने का है? जैसे
नहीं, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हमारी पलक झपकने का समय, मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप मेरी बात समझे नहीं। जब भी आपको 1 मीटर जो डिस्टेंस होगा ना, 1 मीटर का, वो दुनिया के कहीं से भी जब आप उसको करेंगे तो 1 ही मीटर होगा। लेकिन जो आप बोल रहे हैं पलक का, तो किसका एवरेज लिया गया था, वो कहाँ पे है, किसने उसको डिफाइन किया है? देखें, कुछ सर, होता है ना, कुछ वेरिएबल्स जो हैं, आपका जो यूनिट है वो एक वेरिएबल की तरह है, फिक्स्ड नहीं है। यूनिट को हमेशा ही वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो फिर यूनिट कहाँ रह गया? अगर मीटर जो है, मान लीजिए कि इंडिया का मीटर अलग हो जाए, फ्रांस का मीटर अलग हो जाए, अलग अलग देश में अलग हो जाए, जगह बदलने पर, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने पर मीटर की साइज अलग हो जाए, कैसे आप उसको नापोगे कि ये मीटर जो है वो यूनिट होगा डिस्टेंस का? हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं? वो हाँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा। कभी भी जब भी किसी मेजरमेंट को हम करते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिकल फालसी है। जो आपको बताया है कि पलकों के झपकते हुए साइज, भाई किसने ये मेजरमेंट किया था? वो पलक, आंखों के पलक झपकने की किसकी साइज थी? कौन से ब्राह्मण की थी? कौन से ऋषि मुनि की थी? किसका एवरेज? नहीं सर, बताइए मतलब आप। उसको जो पर्टिकुलर हम्म। बुक है उसमें ऐसा नहीं लिखा कि इसकी जो मतलब जो एवरेज है वो 8.15 सेकेंड। यानी अगर वो हम्म। एक पर्टिकुलर टर्म है जिसमें इसमें निमेश लिया गया है, तो उस निमेश को हम्म। हमने आज कन्वर्ट किया है तो वो 8/15 सेकेंड हुआ। मतलब जैसे हमारा एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जैसे मैंने 24 मुहूर्त बताया, तो 24 मुहूर्त को अगर मैं 2 नाड़िका से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चलेगा कि इधर 15 लघु बनते हैं। तो ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तब ऐसा निमेश का वैल्यू निकला 8/15 सेकेंड। अब आपकी दूसरी लॉजिकल फालसी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात कि ये जो आप टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको पता कैसे चला कि मंथ कैसे होता है, ईयर कैसे होता है? कहाँ से आपने कैलकुलेट की है? जो आप जो हो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं, उसको डिवीजन खेल रहे हैं। आपको ये यूनिट कहाँ से पता चली? आपने 1 ईयर किसको बोलते हो? 1 साल नहीं आप सर, किसको बोलते हो? एक साल में 365 दिन होते हैं, वही 365 दिन ये किसने पता लगाया? आज के साइंटिस्ट ने। आज के आपके जो ऋषि मुनि जिसने किताब लिखी है उसको कैसे पता चला कि 365 दिन होते हैं? तो वही तो बात है सर, कि उस टाइम के ऋषि मुनि थे, उनके पास ना कोई मेजरमेंट यूनिट्स थे, फिर भी उनको कैसे पता चला कि वही तो बात है। मैं नहीं, ये जैसे बात उधर नहीं है। मल्टीवर्स का टॉपिक था, जैसे हनुमान जी ये ने वो बात नहीं है। एक एक मिनट, टॉपिक ना बदले अभी, पहले हाँ इसको हम ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक ना बदले। देखें, इसका ओके। ये मतलब हुआ है कि आपने क्या किया है कि कहीं से उठा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया है। अभी आपको जब जवाब देना था कि साइंटिस्टों ने 365 दिन पता लगाया, तो आपके ऋषि मुनि को कैसे पता चला? तो आपने यहाँ पे क्या हो गया आपके साथ, इसका जवाब देने की बजाय आप उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लॉजिकल फालसी जो गेम है, जो साइंस डिनायल जो तकनीक चलती है, उसमें आप फंस गए और आपने क्रेडिट देना, उल्टे आप क्रेडिट देना शुरू कर दिया। यही तो बात है सर, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि आप यहाँ अपनी बेवकूफी प्रदर्शित किए हैं? आप जिस यूनिट की बात कर रहे थे, जिस साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, उसको आपको साइंटिफिक रूप से ही बताना पड़ेगा कि जिस भी व्यक्ति ने उस चीज को लिखा उसको पता कहां से चला 365 दिन का? ये आपने कैसे मान लिया कि वो 365 दिन को ही मान के चल रहा है? क्योंकि ब्राह्मणिज्म में तो कोई कैलेंडर तक नहीं है। आपके ब्राह्मण जो है उनका आज तक कोई कैलेंडर तक नहीं मिला। कैलेंडर तो बुद्धिज्म का है, चाहे वो मालवा संवत हो चाहे शक संवत हो। समझ रहे हैं? वही मालवा संवत को 9वीं 10वीं सदी के बाद से विक्रम संवत कहा जाने लगा। ये तो बुद्धिस्ट का कैलेंडर है। उनको पता था कि दिन कितने होते हैं। आपके ब्राह्मणों को कहां से पता चल गया कि एक साल में कितने दिन होते हैं, जो उसका उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आ रहा है कि यहाँ आते आते आंखों के पलकों का जो ये झुक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? उसको पता कैसे चला भाई? आपको ये देखो खोजना सर, है। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे हाँ मैंने बोलिए। स्टार्टिंग में बताया कि ये परमाणु से डिसाइड हुआ ना, परमाणु, एटम। जैसे आज एटम से समय का डिस्क्रिप्टमेंट हुआ, तो वैसे उस टाइम पे भी रिसर्च करके परमाणु से, परमाणु मैंने पहले बताया, भगवत पुराण 3य स्कंद 11वें अध्याय 4थे श्लोक से ये बताया गया है कि उस समय को भी समय को परमाणु यानी एटम से जोड़ा गया था। इसी से तो समय निकला। यानी अगर 2 परमाणु मिलते हैं तो एक त्रिश्रेणु बनता है, और 3 त्रिश्रेणु यानी अणु, 3 अणु बनता है, और 3 त्रिश्रेणु मिलकर समय की त्रुटि स्टार्ट हुई। और ये त्रुटि से सारे मतलब आज 24 मुहूर्त तक पहुंचे, तो एक होल डे हुआ। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि आप जो अभी कहानी सुना रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं आप, कि आपके इस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा, वो किताब भी खोल दूंगा। लेकिन किताब में, चूंकि आप बच्चे हैं तो आप किताब खोल नहीं रहा हूं मैं आपसे सिंपली सी एक बात पूछ रहा हूं कि
आप अणु और परमाणु बोल रहे हैं कि वहां से डिसाइड हुआ, आपको पता है? अच्छा चलो एक सिंपल सा जवाब दीजिए, 3 सेव है और 2 केले हैं, कितने होंगे? कितने होंगे? अच्छा, 5। 5। क्या 5? अरे 3 सेव और 2 केले यानी 5। क्या 5? 5 क्या? और 3 सेव हुए और 2 केले, जैसे हम मीटर और सेंटीमीटर को लेते हैं कि 3 मीटर और 10 सेंटीमीटर, लाइक दैट वे। 3 सेव और 2 केले, कितने हुए बताइए? 5 फल। देखें, आपकी प्रॉब्लम यही है, आपको साइंस की बेसिक नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और आके चैलेंज दे रहे थे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब मीटर की आपने बात की, 2 मीटर 5 मीटर दोनों को जोड़ेंगे 7 मीटर, तो दोनों की यूनिट मीटर थी। यह आपने गौर किया? दोनों की यूनिट क्या थी? मीटर थी। अभी इससे पहले जब आप बात कर रहे थे, जब मैंने आपको केले और सेव का पूछ दिया, तो वो दोनों की यूनिट क्या है? एक केला है, एक सेव है। आप उनको ऐड ही नहीं कर सकते, नहीं ऐड कर सकते। तो जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता होती है ना साइंस की, तो आप क्या करते हैं कि ढेर सारी अलग अलग चीजों को उठा के जोड़ तोड़ के, और ये आपके जितने व्हाट्सएप कपोड़ी हैं जो आपको इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं, वो सब यही व्हाट्सएप कपोड़ी हैं। उनको साइंस की बेसिक नॉलेज नहीं पता है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ पे ऐड हो ही नहीं सकता वहां भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आप बोल रहे थे कि हनुमान जी आपके क्या किए थे? हनुमान जी बताइएगा जरा आप। हाँ, वो मुद्रिका लेने के लिए जब पाताल लोक में गए थे तो उन्हें बहुत सारी मुद्रिका मिली थी, जो मतलब तब उन्होंने पूछा कि इसमें से मेरे राम जी की मुद्रिका कौन सी है। तो उसके जो वहां पे जो राजा थे उन्होंने ऐसा बोला कि कौन से राम जी? तो हनुमान जी ने पूछा एक ही तो राम जी है। तो जब उन जो राजा ने उन्हें ऐसा बोला कि उन्होंने पूरा मल्टीवर्स का टॉपिक समझाया कि जहाँ पर इस जन्म में ये राम जी है, तो मतलब एक अलग दुनिया में अलग राम जी है, तो ऐसे सबकी राम जी की अंगूठी यहाँ पर इकट्ठा हुई है। तो आप कौन से राम जी की बात कर रहे हैं? वो मैं टॉपिक कह रहा था। ये कौन से यूनिवर्सिटी से ये किताब आप पढ़ाया गया है आपको? नहीं सर, उत्तरकांड, उत्तरकांड में मेंशन है। किसका उत्तरकांड? वाल्मीकि का, तुलसी का, किसका? हाँ सर, तुलसीदास। बताइए। रामचरितमानस उत्तरकांड। बताइए। तुलसीदास का किताब में आप जो हैं, आपको ये पढ़ा दिया गया कि हनुमान जी वहां चले गए, वहां चले गए। लगता है अब वो भी आपको खोलना पड़ेगा। हम्म। तुलसी जो है, चले आइए मुद्दे पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट किसने दिया है आपको, वही बता दीजिए। अगर इस साइंटिफिक नजर से देखा जाए तो आज के साइंटिस्ट ने दिया है। साइंटिस्ट ने कोई मल्टीवर्स नहीं दिया है, ये आपको बात पता है? साइंटिस्ट ने आज तक कोई मल्टीवर्स की थियरी नहीं दी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो होती है ना, फिक्शनल दुनिया होती है ना, वहां से ये सब थियरी गढ़ी जाती है। आज तक आपने सुना है किसी साइंटिस्ट को मल्टीवर्स के कारण उसको नोबेल प्राइज मिला हो? सुना है कहीं आपने? नहीं। बोलिए। नहीं सुना है। फिल्में देखी है आपने? डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 नहीं सर। नहीं देखी है? उसमें मल्टीवर्स दिखाया गया है। फिल्में जो हैं, जो साइंस फिक्शन फिल्में हैं, वो मल्टीवर्स की बात करती हैं, साइंटिस्ट नहीं करता। तो आप पता है क्या कर रहे हो? आप जो कहानी सुना रहे थे, एक तो आपकी कहानी ही वैसे कहानी थी कि पताल में चला गया कोई हनुमान। हनुमान जो है पताल में कैसे जाएगा? और फिर दूसरी चीज आपने तुलना की, जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मल्टीवर्स की कहानियां सुन रखी है उससे, फिल्मों में। जैसे फिल्मों में भूत प्रेत देखते हैं आप, उससे आप तुलना करोगे। मल्टीवर्स आपने सुन रखा था, वैसे आपको कोई बता दिया। अब एक बात बताइए कि पताल जो है वो कहाँ होता है? आइए एक एक पॉइंट में आपसे आपको खोजता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम किधर है। ये पताल आपने नाम सुना है? कहाँ होता है पताल? एकदम जमीन के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर। जमीन के अंदर होता है, बहुत ज्यादा। जमीन का आपने कभी स्ट्रक्चर पढ़ा है? उसका पूरा अर्थ अर्थ मेंटल जो कोर है। वो सब, हाँ क्रस्ट पढ़ा है मेंटल आपने। कोर। हाँ। हम्म। तो उसमें क्या मिलता है आपको? मतलब पताल लास्ट कहाँ स्टेज पे में तो मिलता है? लावा बहुत। देखिए सर, लास्ट स्टेज में जो कोर स्टेज होता है उधर तो लावा बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो पताल आपका कहाँ पे होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वही होगा ना सर। लावा में होता है पताल? क्योंकि आज तक उधर तक कोई जहाज नहीं हुए, इधर सिर्फ एस्टिमेशन ही लगाया गया है कि उधर ये सब हो सकता है। उधर तक कोई जा तो अच्छा, नहीं पाया है। कोई नहीं जा पाया है, लेकिन फिर भी आपने बिलीव कर लिया कि वहां पे आपके हनुमान चले गए थे, है ना? हाँ। तो ये है आपका इनसाइड अर्थ क्रिस्ट। ये ओपन कर दिया है मैंने, दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे पताल में चले गए थे, और इस पताल में उनको बहुत सारे लोग थे, तो उसमें से उन्होंने बताया कि कौन सा जो है अंगूठी राम का है। यहाँ पे आपके अनुसार यहाँ पे लोग पहले से बने हुए थे, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, लोग नहीं, लोग नहीं। हाँ, कौन लोग थे?
वहां पर सिर्फ एक राजा था, मतलब जब हनुमान जी गए तो बहुत सारी मुद्रिका थी, तो वो बोल रहे थे कि कौन से अच्छा, राम जी की बात कर रहे हो वैसे। मतलब यहाँ के अंदर जो है ऑलरेडी एक राजा थे। लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पे? अर्थ नहीं के सर। इनर कोर पे टेम्परेचर कितना होता है? आपको नहीं पता है? तो आपको नहीं लग रहा है कि आप बिना जानकारी के अनर्गल बातें आपको बताई गई है उस पर आप बिलीव कर रहे हो? आप बिना किसी एविडेंस के, अच्छा हाँ सर। वो जो व्यक्ति लिखा है, जब आप बोल रहे हो कि यहाँ कोई नहीं जा सकता है, ये कहानी जो आप सुनाए हो जिस किताब से, उस किताब को लिखा किसने है बताइए? वो तो तुलसीदास जी ने लिखी होगी, क्योंकि उत्तरकांड तुलसी तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है। उत्तरकांड है, तो वो उत्तर। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी बात है, तुलसी ने लिखी है। जब तुलसी ने ये बात लिखी है तो तुलसी कौन से सदी के थे? ये तो नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता। मतलब आप जो हैं कोई भी चीज जांच नहीं करते हैं? आपको अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर कोई कुछ पढ़ा दे तो एक बार आप जांच करेंगे ना कि वो बात सही भी है कि नहीं है? हम्म। हम्म? करेंगे कि हम्म। नहीं करेंगे? करेंगे ना? हाँ सर। हाँ, जैसे अच्छा। मैंने भगवत पुराण का ये बात बताई, तो मैंने उसमें जांच भी की थी, ये सारी चीजें मुझे मिली भी थी। हम्म। अच्छा, तुलसी जो जैसे है, आप अगर आपको एक भगवत बात, पुराण अभी खोलेंगे ए, तो आप। एक एक हाँ। मिनट, एक हाँ। मिनट, हम सारी चीजें खोल देंगे, सब चीज खोल देंगे। हम तो आपसे लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, आप तो अभी 18 ईयर्स के, अभी तो आप 12 में हैं। हम लॉजिकल बात कर रहे हैं ना अभी। एक बात बताइए, हम आपको हेल्प कर देते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी 17वीं सदी के थे। तुलसी के समकालीन राजा कौन था? नाम सुने हैं आपने? नहीं। नाम नहीं सुना है, मैं बताता हूँ। तुलसी के समकालीन राजा था अकबर। हम्म। हम्म। अच्छा, अब तुलसी अपनी जान बचाने के लिए जब रामचरितमानस लिख दिए तो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पे गए थे? ये बात आपको पता है? नहीं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। वो आप एक बार पढ़िए, आपको शायद समझ में आएगा। आप एग्री है ना कि यहाँ पे जो बातें शेयर की जाएंगी उसको पढ़ सकते हैं? नहीं एग्री होंगे तो हट जाइएगा, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ मैं। हाँ ठीक सर, है? अग्री अग्री। ठीक है। तो ये कवितावली उत्तरकांड है। 106 हम्म। नंबर इनका जो भी है, दोहा चौपाया जो भी हम्म। है, ये तुलसी की वाणी है। सबसे नीचे की दो लाइन आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वो नीचे जिससे की सबसे जिस हम्म। हाँ, जिसको जो रुचे सो कह ले, मुझको तो मांग कर खाना है, और मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है, न किसी को दो देने हैं। हम्म। तो आपके तुलसी कह रहे हैं कि मैं राम का प्रसिद्ध गुलाम हूं और मुझे मांग कर खाना है, अब मस्जिद में सोना है। बताइए, राम के भक्त हैं, मस्जिद में सोते थे, और आपको बता रहे हैं 17वीं सदी में कि हनुमान जो है वो नीचे चले गए थे कोर में, जहां पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि लोहा तक गल जाता है, गली हुई अवस्था में रहता है। और वहां पे वो आपको हनुमान को पहुंचा दिए 17वीं सदी में, जिस समय उनको खुद अब मस्जिद में रहना पड़ता था, अपनी जान बचानी पड़ती थी, मांग के खाना पड़ता था। तो हम्म। वो व्यक्ति जो अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में सो रहा है, आप कभी मस्जिद में सोए हैं, गए हैं मस्जिद में? नहीं सर। क्यों नहीं गए हैं? नहीं, वैसा नहीं है, मतलब जाने का मौका नहीं मिला कभी। मतलब एक बार दरबार में गया था, लेकिन मस्जिद में नहीं गया। अच्छा, मस्जिद में नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। तो हम्म। मान लीजिए कि आप नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो तो जाके उनको सोते थे। कोई अपने को, कोई ब्राह्मण जो है मस्जिद में जाके सो रहा है और वहां पे रह रहा है, मांग के खा रहा है, घर परिवार नहीं है, उसके ऊपर ये कहते हैं कोई मुझे राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, न मैं किसी से संपर्क बनाकर उसकी जाति बिगाड़ूंगा। कह रहे हैं कि मतलब जाति की बात करते हैं कि हम प्रॉपर अपने जाति मानने वाले हैं, दूसरे किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं करते दूसरी जाति में। अब एक बात बताइए कि वैसा व्यक्ति जो इतना जातिवाद मानता है, वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में सो रहा है, यानी कि उनकी मजबूरी रही होगी तभी ना सोए होंगे। आज का कोई ब्राह्मण तो मस्जिद में जाके नहीं सोएगा, सोना होगा तो अपने मंदिर में जाके सोएगा ना। तो वो व्यक्ति 17वीं सदी में, जहां पे अकबर है, अकबर देश गुलाम था अकबर के समय में, जब मुस्लिम आए थे तब। हाँ। तो तुलसी ने ये भी बात लिखी होगी ना फिर, कि हनुमान नीचे पताल में गए थे। जब ये उनको पता थी जानकारी, तो ये भी पता होगा कि ये जो मुगल आए हैं, इन्होंने राम मंदिर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, इसका जिक्र किए थे? नहीं। कहाँ किए हैं उसका जिक्र? नहीं क्या? नहीं नहीं। नहीं किए, उल्टे मस्जिद में जाके सो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि देश गुलाम है, मुस्लिम सत्ता है, और कोई व्यक्ति जो है आपको कहानी सुना दिया है, कहानी बना दिया है? अगर उस समय हनुमान होते हैं तो तुलसी हम्म। को तो फिर मस्जिद में नहीं सोना पड़ता। आज तुलसी को इतना ज्ञान होता मल्टीवर्स का, इतना ज्ञान होता कि पताल में कोई जा रहा है उससे इनका कनेक्शन होता, तो मस्जिद में तो कम से कम नहीं सोते। हम्म? ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि आपको उन्होंने एक कथा कहानी लिखी, आप उसको इतिहास समझ लिए हैं? हाँ सर। क्यों?
समझ में आया आपकी बात, कि वहां पे कोई नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति ने लिखा है उसकी स्थिति खुद इतनी दयनीय है, वो एवल ही नहीं है। इससे पता चलता है कि खुद उसका अब स्वीकार्यता नहीं है, उसको जानकारी तक नहीं है, वो जातिवाद को मानने वाला व्यक्ति है, निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, रोटी बेटी संबंध नहीं चाह रहा है, और वो आपको बता रहा है कि यहाँ कृष्ण कभी तुलसी ने देखा था? तुलसी को अगर ये साइंस पता होती ना, तो उसको पता होता कि वहां पे तो इतना पिघला गला हुआ एलिमेंट्स होते हैं कि अगर धरती से भीतर कोई भी जाएगा तो गल जाएगा, पिघल जाएगा। भीतर ये सब जितने भी चीजें हैं वो सब गल पिघल गई है ना। उसको तो ग्रेविटी तक नहीं मालूम है तुलसी को। अगर उसको पता होता कि भीतर जाएगा सेंटर पे, तो उसमें ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, उसको पता ही नहीं है। कुछ भी लिखे जा रहा है। अब आपका मल्टीवर्स वाली भी आपको ओपन करके दिखा देता हूं, ताकि वो भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एक्चुअल में वहां पे क्या लिखा हुआ है और आप लोगों को क्या कोई भी पढ़ा देता है। ये मैं तुलसी रामचरितमानस का उत्तरकांड खोल दिया मैं। अब यहाँ पे इस उत्तरकांड में ये क्या लिखते हैं, पंछी से बात हो रही है। जो मल्टीवर्स की आप बात कर रहे थे ना, दरअसल एक पंछी से बात हो रही है। पंछी और राम के बीच में बात हो रही है। अब ये देखिए क्या बात होती है, एक नजर जरा देख लीजिए आप भी। ये वाला पढ़ेंगे आप। तब मैं भागी चले उर्गारी, ऊपर से जो पहली दोहा का, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। हाँ पढ़िए जरा। वो पहले वो जो बोल्ड में लिखा है वो, या फिर जो सिंपल में लिखा है वो? हाँ हाँ, जो सिंपल लिखा हुआ है, हिंदी जो अनुवाद लिखा है वो पढ़िए। ओके। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। तो ये क्या बोल रहा है, एक पंछी बात कह रहा है कि जैसे मैं आकाश में उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। अब एक बात बताइए, आसमान में जो पंछी उड़ रहा है वहां पे राम जो है उनका हाथ वहां पे जा रहा है, ये लिख रहा है, ऐसा हो सकता है? और ये बंदा उस समय जो व्यक्ति इस कहानी को लिख रहा है वो खुद मस्जिद में सोता है, वो खुद देश गुलाम है उस समय वो बता रहा है कि राम जी का हाथ जा रहा था एक पंछी के पीछे पीछे। अरे राम जी का हाथ जब इतना जा ही रहा था तो अकबर का भी गला पकड़ लेते हैं। फिर जो है वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप मल्टीवर्स की बात कर रहे थे, लंका जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहीं से हाथ बढ़ाते और सीता जी को उठा लाते, यहीं से हाथ बढ़ाते गर्दन पकड़ लाते रावण का। आपको नहीं लगता है? आगे पढ़िए क्या लिखा है 71 का, उसके नीचे वाला दोहा, मैं ब्रह्मलोक तक गया। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की और देखा, तो है तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का बीच था। अंगुल अंगुल का बीच था। मतलब 2 अंगुल की दूरी पर राम का हाथ था। बताइए उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। बताइए आसमान में आप नासा और तरह तरह के जितने भी यहाँ से सैटेलाइट जाते हैं, रॉकेट जाते हैं, वो सब तो आप देखते सुनते होंगे ना। हाँ, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई पंछी इतना ऊंचा तक उड़ सकता है कि ब्रह्मलोक उसको मिल जाए? क्योंकि कोई पंछी जब उड़ेगा तो ऑक्सीजन चाहिए होगी ना। एक ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाएगा उससे ऊपर तो नहीं उड़ पाएगा वो पंछी। नहीं उड़ पाएगा ना। तो ये ब्रह्मलोक, इसका मतलब कि जमीन से ऊपर ऑक्सीजन के लेवल तक ही था। सोचिए, क्या ब्रह्मलोक जहां पे ऑक्सीजन है उसके अंदर ही था? 8-10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर, 9 किलोमीटर से भी तो नीचे ही है ना हिमालय पर्वत। और वहां पे जाने पर लोगों को ऑक्सीजन बोतल की जरूरत पड़ती है, टॉप पे जाने पे पड़ती है ना। अब बताइए 9 किलोमीटर का भी एरिया हम मान लें धरती से ऊपर, तो वहां कहीं ब्रह्मलोक है? सोचिए। नहीं। इसका मतलब कि जो तुलसी इस किताब को लिख रहा है उसको आसमान में या ऑक्सीजन का कुछ अता पता ही नहीं है। वो सोच रहा है कि पूरे आसमान में कहीं ना कहीं सब जगह ऑक्सीजन रहता है, उसको जानकारी ही नहीं है आसमान की, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हल्की गैसें, सबसे जो भारी गैस जमीन के सबसे नीचे रहती है, मतलब जमीन के सटे हुए रहती है, उससे थोड़ी सी हल्की उससे ऊपर रहती है, उससे हल्की हाइड्रोजन वगैरह सबसे ऊपर रहती है, हल्की होती जाती है ना गैसें, और ऑक्सीजन भी कम होते जाता है। तो जानकारी ही नहीं है तुलसी को, समझ रहे हैं इस बात को? तो वो क्या किया है कि वो फिर भी उसको उड़ा दिया कि ब्रह्मलोक तक उड़ के चला गया, उसको पता ही नहीं जानकारी। अब देखिए आगे, उसके आगे पढ़िए ये, 7 आवरणों को भेद कर।
ओके। ये पढ़िए। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। अब ये देखिए, सप्ता वरण भेद करी, यहाँ लिख रहा है सातों आवरणों को। अब सात आवरण कहाँ से आया? तुलसी को कहाँ से पता चला कि सात आवरण होता है? बताइए। कह रहा है सात आवरण भेद कर जहां तक मेरी गति थी। भाई सात आवरण भेद करी, कौन से सात आवरण थे? ये तो इस्लाम में कंसेप्ट चलता है कि आसमान सात लेयर में बना हुआ है, सात आसमान, ऐसे उनके यहाँ कुछ कंसेप्ट चलता है। ये मुगल काल का लेखक है तुलसी, सात आवरण की बात कर रहा है। कह रहा है उसको भेद के चला गया। इसको जानकारी ऑक्सीजन की है नहीं, आज सात आवरण की कहां से पता चला? आपको नहीं लगता कि इसने कहीं से कहानी सुन ली थी कि सात आसमान या सात कुछ ऊपर होता है, उसको वो भेदने की बात कर रहा है? कहानी कहीं से सुना है सात आवरण की, वो उसने लिख दिया, क्योंकि जिस कालखंड में है उस कालखंड के फिलोसफी, इस्लाम की फिलोसफी में ऑलरेडी सात आसमान या सात तल्ले ऐसे कुछ है चर्चा उनके यहाँ, लेकिन इनको ऑक्सीजन की नहीं जानकारी। अब क्या कर रहा है, वहां तक मैं गया, वहां तक प्रभु की भुजा मुझे व्याकुल हो गया। फिर क्या लिखता है, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। अब बताइए, कोई उतना आसमान में पहुंचा हो और आंख जैसे खोलेगा, आंख मूंद लिया, आंख खोला तो अवधपुरी में पहुंच गया। अवधपुरी कहाँ है? जहां राम है, हाँ, वही है ना? अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या तो खैर बाद में नाम आया है, अवध भी बाद में नाम आया है। ये क्या सपने में बात कर रहा था कि हम सपना देख रहे थे? नहीं, मुझे लगता है ये थोड़ा मन गढ़ंत हो रहा है। मन गढ़ंत हो रहा है, सही पकड़े हैं। अब आप जो है, अब उसके बाद क्या लिखता है, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। राम मुस्कुरा रहे थे, उनके मुख में चला गया। ये बताइए, कोई कौवा जो है राम के मुंह में घुसेगा तो जिंदा बचेगा? नहीं। लेकिन ये तो लिख रहा है कि मुंह में चला गया। आपको मल्टीवर्स समझा दिया गया। अब नीचे वाला पढ़िए, हे पंछीराज। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड को समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर एक की बढ़कर थी। आप बताइए कि अब राम के पेट में ब्रह्मांड के समूह, ये बताइए कि आप पेट का बायोलॉजी तो पढ़े होंगे ना, 12 में है तो। हाँ। पेट के हाँ। भीतर जब आप खाते हैं कोई भी चीज, तो आपके जो स्लाइवा होती है उस खाने को पचाती है और जाती है, जैसे हाँ, जैसे तो इतना पतला सा रास्ता होता है कि आप वो कुछ ब्रेक भी डाउन मोटा करती है चीज। ग्लूकोज। हाँ। हाँ। तो अब भीतर जो है, कौवा को ब्रह्मांड कैसे दिख रहा है भीतर? वो जिंदा कैसे है? सोचिए। हम्म। तो सलाइवा तो किसी भी जीव के लिए जहर का काम करती है ना। कहा जाता है कि धातु तक को भी गला देगी अगर बहुत समय तक रहा हम्म। तो ये कह हाँ। रहा है उस भीतर ब्रह्मांड उसको देख रहा है पेट में, राम के पेट में अनेकों विचित्र लोक थे जिसकी रचना एक से बढ़कर एक थी। अब राम के पेट में देख रहा है। ये लेखक लिख रहा है, वो लेखक जो मस्जिद में जाके सोता है। आगे पढ़िए, यहाँ पे उसके नीचे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। इतना सारा चीज उनके भीतर देख रहा है। राम के पेट के भीतर, किसी भी इंसान के पेट के भीतर जो है क्या रहेगा? भीतर के जो है किडनी रहेगा, फेफड़ा रहेगा, लीवर हो गया, मल मूत्र जो है वो सब रहेंगे। लेकिन ये जो लेखक है वो क्या बता रहा है कि भीतर जो है करोड़ों ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, अनगिनत तारागण दिख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा दिख रहा है, लोकपाल दिख रहे हैं, विशाल पर्वत दिख रहे हैं, पेट में भूमि देख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जो लेखक है वो कुछ ज्यादा ही गप फेंक रहा है, गपोड़ रहा है, गपोड़ रहा है ना? उसके हाँ। नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा किन्नर। चारों प्रकार किन्नर हाँ हाँ। किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। हम्म। तो ये तो फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, आप सबसे पहले एक बात बताइए कि कौवा जो है राम से बात कर रहा है, ये बात लिख रहा है तुलसी, तुलसी ही ये बात लिख रहा है कि उनके पेट में गया, उसने ये चीज देखा। अब हम, आपने ये किताब कभी पढ़ी थी ये नहीं। वाली? नहीं पढ़ी नहीं। थी ना। देखें, नहीं। इसी तरह से आप जैसे बच्चों को धार्मिक बनाया जाता है, समझ रहे हैं? आप कभी किताब जो है बिना साइंटिफिक स्टडी के, बिना साइंटिफिक थिंकिंग के जब कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, तो जैसे आप आ गए थे, आप चैलेंज दे रहे थे कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आप हारेंगे तो मैं जीतूंगा। तो अब जरा सोचे, आप इस किताब को नहीं पढ़े थे, आप सोच रहे थे इसमें मल्टीवर्स है। इसमें मल्टीवर्स है या कपूर है? नहीं। आप बताइए।
हम्म? नहीं है, मल्टीवर्स नहीं है। क्या है इसमें? इसको क्या कहा जाए? गप कहा जाए कि गप हाँक रहा है लेखक? हाँ, मनगढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत कहानी। समझ रहे हैं हम? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि धार्मिक किताबें जो लिखते थे, जिस समय के लोग लिखते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी। ये बताइए, आपके दादाजी को उतनी जानकारी है जितना आपको जानकारी है साइंस के बारे में, मोबाइल के बारे में, नहीं। कंप्यूटर के बारे में? नहीं। नहीं है ना? नहीं है। नहीं। लेकिन आपके दादाजी के समय में भी तो कंप्यूटर आ ही गया था, लेकिन उनको नहीं जानकारी है। तो जरा सोचिए कि आज से उस समय जब कंप्यूटर को लोग जानते नहीं थे, टेलीफोन जानते नहीं थे, इंटरनेट नहीं जानते थे, कुछ भी उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जानते ही नहीं थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उस समय के लोग को तो और ज्यादा जानकारी नहीं होगा, है ना? हम्म। हम्म। तो उस समय के लोग जो चीज लिखते होंगे, जो कथा कहानी सुनते होंगे, जो चीज मानते होंगे, वैसे ही कुछ गपोड़ देते होंगे, लिख देते होंगे। अब उन किताबों को, उन षड्यंत्रकारियों को पहचानिए जो उन किताबों को आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसमें साइंस दिखा रहा है, उसमें आपको धर्म दिखा रहा है, उसमें आपको बता दिया कि देखो भागवत पुराण में ये लिख दिया है, वो लिख दिया है, कर करके आपको साइंस यहाँ पे बता रहा था आके। इसमें मल्टीवर्स बता रहा था। किताब खोली तो आपने देख लिया कि तो सब गप है, हो ही नहीं सकता ये सब, ये तो गप चल रहा है यहाँ पे, और हम लोगों को मल्टीवर्स बता दिया गया है। तो अब ये मैंने आपको तुलसी का दिखा दिया। अब भागवत पुराण की आप बात कर रहे थे, एक वो नजर वो भी आपको दिखा ही देता हूँ, आप आ गए हैं तो। ये भागवत पुराण भागवत तृतीय स्कंद 11वें अध्याय। तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय। 11वां अध्याय। 11वां अध्याय है मनवंतर आदि हम्म। काल विभाग का वर्णन। हाँ, वही वही। पेज नंबर अब सर उसमें आप 5th श्लोक देखिए, 5th श्लोक। सर इधर स्क्रीन में नहीं आ रहा है, 11वां दिख नहीं रहा है। हाँ, 5 4 नंबर। नंबर श्लोक लिखा है, जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उनकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है। तो ये जो किताब है ना आपकी, इस किताब में लिखा है। अच्छा, एक बात बताइए, अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है? आप ही बताइए। परमाणु का पता है सर, एटम होता है, एटम। लेकिन अणु का इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं पता। अणु जो है मोलिक्यूल होता है। मोलिक्यूल तो नाम सुने होंगे ना? तो अणु और परमाणु में कितना अंतर होता है? मॉलिक्यूल। हाँ, अणु और परमाणु में कितना अंतर होता है? सर एटम के अंदर के मॉलिक्यूल। हम्म सर एटम के अंदर मॉलिक्यूल। बताइए। आप कह रहे हैं कि आप 12th क्लास में हैं और सर कह रहे हैं कि मतलब इसमें होता है, पर एटम के मॉलिक्यूल हम्म, मिलता है। तो आप जो हैं यहाँ पे जो लिखा है वो दिखाऊंगा तो सब लोग हंसने लगेंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो लिखा है ना वो दिखाऊंगा तो सब लोग हंस पड़ेंगे कि देखो यहाँ पे क्या क्या गप लिखी गई है। आपको 11वां चैप्टर बताया गया है, 11वां तो गप है ही, 12वां पढ़ेंगे ना जिसमें सृष्टि का विस्तार दिखाया गया है, वो तो गप में आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि क्या गपोड़े हैं सब। तो चलें, आप बताएं ना हमें कि परमाणु क्या होता है, मैं निकालता हूँ तब तक। ठीक है सर, परमाणु मतलब एटम। अरे ठीक है एटम, लेकिन कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो अंतर होता होगा, मास, वेट, लेंथ, हाँ सर, मतलब कितना सब क्या चीजें अंतर है एटम से ही दोनों तो में? बनती है। ठीक है, सब चीजें एटम से बनती हैं, तो सर इसमें सब चीजें एटम। परम अणु का क्या रोल है फिर? बताइए फिर अणु का क्या रोल है। आपकी आवाज चली गई क्या? देखिए इनकी आवाज मुझे लग रहा है कि चली गई है। खैर कोई बात नहीं। देखें, सबसे पहली बात कि इसमें बहुत ही अनसाइंटिफिक बात लिखी है, लेकिन चूंकि आपको बता दिया गया है, जैसे मल्टीवर्स के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई थी और आपको लग गया कि वो गपोड़ था, इसी तरह से यहाँ पे भी आपका भरम टूट जाएगा। ठीक है ना? वो भी मैं आपको जस्ट शेयर कर ही देता हूँ। ये आपका श्रीमद् भागवत महापुराण है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है धर्म किताब? अब इस बुक में यहाँ पे आ जाइए तो 11वां चैप्टर आपके तृतीय स्कंद का मैंने निकाल दिया है, और जो आपको बताया गया था 5वें नंबर में 3 नंबर श्लोक के बाद से चौथा नंबर जो श्लोक था वो क्या कहता है? पहले तो ये देखे कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू हो रही है आपका मैत्रेय और विदुर की बात चल रही है। समझ रहे धर्म? भागवत पुराण जो है आपका, जो लिखा गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें अंग्रेजों का भी वर्णन है। ये आपकी किताब बहुत पुरानी नहीं है। यहाँ पे एक राजा है परीक्षित, वो वेट कर रहा है, उसको मरना है, उसकी एक कहानी है अपनी, और टाइम काटने के लिए उसकी चर्चा चलते रहती है एक व्यक्ति से। वो सब आपस में बात करते हैं और बहुत सारी कहानियां उसको सुनाते जाते हैं। यही कहानी है। देखें चले गए ये फिर से। तो उसमें ये आपको बताता है। अब ये क्या कहता है? 5 नंबर श्लोक कहता है 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है। अब बताइए कि कौन सा 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है?
अणु और परमाणु में कितना डिफरेंस है ये नहीं जानकारी है लेखक को, इसके जानकारी ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया उसने कि दो परमाणु मिलके एक अणु होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात पूछ रहा था कि अणु परमाणु में क्या डिफरेंस होता है, इसको नहीं जानकारी है ना। ये लिख दिया कि दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसेणु होता है। देखिए और कहानी सुन लीजिए। और सबसे खास बात है कि जो डेफिनेशन देता है वो कितना अनसाइंटिफिक है। जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। मतलब ये लेखक जो है, धर्म सुन रहे हैं आप? अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ सर। अब ये पढ़िए 4 नंबर के हाँ बाद सर, से। सुन रहे हैं। हाँ, आपका 5 नंबर जो श्लोक है राइट साइड में ऊपर जो 4 लिखा है ना, वहां से लेके 5 तक ये पढ़ देंगे। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है। साइज देखिए, ये अणु की और परमाणु की साइज क्या बता रहा है। परमाणु की साइज बोल रहा है कि किसी बंद कमरे में झरोखे में से जब सूर्य की किरण आती है, छोटे छोटे कण जो होते हैं ना हवा में तैरते हुए जो दिखते हैं, कभी बंद कमरे से जो रोशनी आती है हम लोग को लगता है कि वो रोशनी दिख रही है, रोशनी नहीं दिखती, बल्कि उसके बीच में जो छोटे छोटे हवा में तैरते हुए छोटे छोटे धूल कण होते हैं वो। अब जैसे उसने आपको यूनिट बताया था ना कि आंख झपकते हुए, पलक हाँ। झपकते हुए, वैसे ही उसको परमाणु पता है वो किसको बोल रहा है, उन छोटे छोटे धूल कणों को। जबकि आज जो परमाणु हम समझते हैं वो परमाणु बहुत ही छोटा है, धूल कण नहीं है। धूल कण तो बहुत बड़ा हो गया उसके आगे ना। समझ रहे हैं? हाँ। एक बार पढ़िए तो, एक पढ़ के अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए आपको कैसे यहाँ पे भी बेवकूफ बनाया हाँ। गया है। पढ़िए तो, दो परमाणु राइट साइड में ऊपर से। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। रेफरेंस नहीं दिख रहा? अब बताइए, इनको रेफरेंस ही नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा? अब भी नहीं दिख रहा? नहीं नहीं नहीं। नेट गड़बड़ है फिर आपके तरफ से। देखिए चले गए, आपके तरफ से नेट गड़बड़ है। तो यहाँ पे इसको जानकारी ही नहीं है दरअसल कि परमाणु कहते किसको हैं। ये हवा में धूल कण जो देख लिया है, अब धूल कण भी ना, इसको जानकारी नहीं है कि धूल कण की जो साइज होती है वो भी कितनी अलग होती है। किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, इसको जानकारी ही नहीं है। धूल कण जो आप देखते हो सनलाइट में, धूल कण तो देखे होगे ना धर्म? हाँ हाँ, यस उस सर, सब हाँ की देखा साइज, है देखा है। वो सबकी साइज एक ही समान होती है? बताइए। नहीं। नहीं होती ना सबकी एक समान। मतलब लेकिन आपका ये जो लेखक है नहीं। ना उसको जानकारी ही नहीं है। आपके इस लेखक को जानकारी ही नहीं है कि वो सबके साइज अलग अलग होते हैं। जैसे आंखों की पलक झपकने का सबका अलग अलग होता है, तो ये फिर से यहाँ पे वेरिएबल को उसने एक नाम दे दिया परमाणु। अब बोल दिया है कि दो अणुओं के मिलने से, क्या कह रहा है, दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है। अब बताइए कि दो परमाणु मिलके एक अणु होता है, अब उसमें जो साइज है धूल कण की, कहीं दो छोटे छोटे टुकड़े होंगे और एक जो टुकड़ा उसका दुगुना होगा, त्रिगुना होगा, तो एक धूल कण को बोल रहा है अणु है, एक को कह रहा है परमाणु है और एक को कह रहा है तसेणु है। उसको जानकारी ही नहीं है, मेजरमेंट का कोई तरीका ही नहीं है। क्लासरूम क्लासिफिकेशन जब आप वीएलएसआई में जाओगे ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, हाँ। मतलब आप क्लासरूम जहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनती है वहां पे जब आप जाओगे तो आपके बालों को पूरा पैकअप कर दिया जाएगा, शरीर पूरा पैकअप हो जाता है, क्योंकि एक हल्का सा रूम का एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी उस चीज को बिगाड़ सकता है। ऑपरेशन थिएटर होता है, सारे डॉक्टर जो हैं जब ऑपरेशन होता है शरीर को फाड़ चीड़ की जाती है तो आप देखते हो कितना रूम जो है क्लीन होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल तक नहीं हाँ। होने चाहिए एक हल्के से भी। तो आप सोचिए कि इसको जानकारी तक नहीं है, एक सिंपल सी जानकारी नहीं है इस लेखक को, और वो आपको अणु परमाणु समझा दिया। उसी तरह से आगे आपको क्या लिख दिया, ऐसे तीन त्रसेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। अब उसको ये बात पता ही नहीं है दरअसल कि ये जो धूल कण है उनकी साइज कितनी है। फिर एक और कपूड़ कह दिया कि तीन त्रसेणुओं के पार करने में सूर्य को कितना। अब तीन त्रसेणु को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा भाई? सूर्य कहाँ से समय लेगा? ये सन की जो लाइट आती है धरती पे कितना मिनट लगता है? 7-8 मिनट लगते हैं ना? 7 मिनट कुछ सेकंड तो लगते ही हैं। हाँ, 7-8 मिनट लगते हैं ना। अब इसको जानकारी नहीं है, न तो इसको अणु परमाणु के बारे में जानकारी है, साइज के बारे में उसको जानकारी नहीं है।
नाम उठाया है परमाणु, क्योंकि परमाणु शब्द बुद्धिज्म में आता है। उनके यहाँ परमाणु शब्द है, उनके यहाँ विज्ञान शब्द है, उनके यहाँ अणु शब्द है, सारे शब्द उनके यहाँ है। उनके शब्दों को उठाकर जबरदस्ती इसमें घुसेड़ लिया, त्रसेणु कर दिया। अब फिर कह रहा है सूर्य को जितना समय लगता है। वो कुछ भी आपको नहीं बता रहा, टाइम की जिक्र ही नहीं कर रहा है। वो जो है लगातार लॉजिकल फालसी खेल रहा है। अच्छा हुआ सर आपने ये मुझे बात बता दी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्या आप दूर कर सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, आवाज आप नहीं आ रही। कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, बोलिए। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये लगातार जो है उल्टे डायरेक्शन में कुछ भी बोले जा रहा है। अब ये किताब मैंने आपको दिखा दी कि ये कैसे जो है कल्पना पे कल्पना मार रहा है। अब इसकी एक और बात दिखाता हूँ। इसकी कल्पना, ये अंग्रेजों की चर्चा करेगा, अंग्रेजों की भी चर्चा दिखाता हूँ। सर ये एक और किताबें कंफ्यूजन भी इसी से जब इन्हों रिलेटेड है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने ये सारे मतलब आपने ये सब बोला तो सर देखो, जैसे इसमें अहोरात्रि की बात की गई है लास्ट लास्ट अहोरात्र। आपको एक बात समझ में आई कि लेखक जो है उसको तनिक भी ज्ञान नहीं है साइंस का। हाँ। चलिए, एक और इसका द्वादश स्कंद का मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। उसको यवन राजाओं का चर्चा है और तुर्कों के बारे में भी चर्चा है उसका। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति रहेंगे। अब ये गुरुंड अंग्रेजों को कहता है। गुरुंड जो है अंग्रेज को, ये लोग संस्कृत में गुरुंड कहते थे। तो इसको अंग्रेज की भी चर्चा कर रहा है यहाँ पे। इसमें वर्ण व्यवस्था है। अब इसी से सोच लीजिए कि ये किताब तब लिखी गई जब ऑलरेडी यहाँ पे अंग्रेज आए हुए थे। यानी कि उस समय अणु और परमाणु शब्द जो है वो लोग अपना साइज बता रहे होंगे कि क्या अणु का साइज होता है, क्या परमाणु का। ये विद्वान को देखिए, इस सूर्य के जो धूल कण है उसी को बता दिया कि इतने होते हैं, साइज पता ही नहीं है। कह रहा है 2 को अगर बड़ा होगा तो अणु कह देंगे, 3 होगा त्रसेणु कह देंगे, सूर्य जितने देर में पार करता है उसको ये कह देंगे। एक भी यूनिट की उसको जानकारी नहीं है, कल्पना पर कल्पना मारे जा रहा है। कुछ वर्ड्स को सुन लेना, जैसे कहने का मतलब है कि स्पाइडरमैन के साथ अगर ये कह दो कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के बिल्डिंग पर, वहां की बिल्डिंगों पर अपने करतब दिखाता है। अब कोई कहे कि चूंकि इसमें न्यूयॉर्क शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अमेरिका में ही पक्का स्पाइडरमैन होगा। ये बात सही होगी? बोलिए। मतलब स्पाइडरमैन होगा, वो बात सही नहीं हुई। नहीं, स्पाइडरमैन नाम लिया, लेकिन मान लेते हैं कि उसने न्यूयॉर्क शब्द आ गया। अब कोई कहे कि न्यूयॉर्क तो वास्तव में होता है, जैसे इसने अणु परमाणु शब्द का नाम ले लिया, लेकिन गप हाँक रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो एक शब्द का नाम ले लेना और उसके साथ काल्पनिकता जोड़ देने से क्या काल्पनिकता भी सही हो जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ना, नहीं रह जाएगी। तो ये आप देख लिए कि यहाँ पे अंग्रेज तक की इसी किताब में चर्चा है, इसी भागवत पुराण में। यानी आपकी किताब बहुत बाद में लिखी गई है, फेब्रिकेट करके लिखी गई है, और आप लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ ये लीजिए। बात क्लियर हो गई। अब सर जैसे हमें, हाँ, साइंस में साइकोलॉजी 12th क्लास में बताया जाता है कि जो हमें पता है वो माता जी आते हैं, मतलब वो तो वो एक स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, उसकी वजह से आते हैं। मतलब आते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो आते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइए धर्म, ये बताइए कि जब स्कूल कॉलेज जो है आपको साइंस जो है आपको सही शिक्षा दे रहा है, फिर आपको ये सब कौन बता दिया था कि इसमें साइंस है इन धार्मिक किताबों में? ये कौन बताने का प्रयास कर रहा है आपको या समाज को? कौन ऐसी बातें कह के गुमराह करने का प्रयास कर रहा है? नहीं, वैसा नहीं है सर। मतलब पहले से हमें ये पता चला है कि मतलब धर्म होता है, ये सब होता है, वो सब। तो मतलब जब हम इस बात को मान लेते तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब बातें सही है। तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं धर्म के नाम पर हमको अंधविश्वास तो परोसा जा फिर रहा है? क्यों? धर्म के नाम पे कहीं ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब ही अंधविश्वास है? क्योंकि साइंस की किताब में आपने अंधविश्वास कभी देखा है? कोई भी स्कूल हो, लेकिन जब साइंस पढ़ाएगा तो आपको अंधविश्वास तो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन धर्म के नाम पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें अंधविश्वास बताया जा रहा है। लिखा कुछ और है लेकिन उसमें अंधविश्वास घुसा के आपको मतलब पढ़ाया जा रहा है, साइंस घुसा के पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अंधविश्वास चीज है वो। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो भी लोग कर रहे हैं ये धर्म में ही दिक्कत है? आपको नहीं लग रहा? क्योंकि साइंस तो कभी ऐसी बातें करता नहीं है। इसका मतलब अगर धर्म जब ऐसी बातें कर रहा है तो धर्म वो लोग लिखे हैं जो अनपढ़ थे। जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो कोई साइंटिस्ट लोग थोड़े थे, पढ़े लिखे लोग थोड़े थे। क्यों धर्म?
आपको लगता है कि किसी भी किताब को, जो धार्मिक किताब है, उसको किसी साइंटिस्ट ने, किसी पढ़े लिखे किसी रिसर्चर ने लिखा होगा? क्यों धर्म? बोलिए। हाँ, नहीं लगता। नहीं लगता है। तो अब सोचिए कि आपको क्या चाहिए, धर्म चाहिए या साइंस चाहिए? सर देखो, इस बात का जवाब तो मतलब जब हमारे पहले से इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाता है धर्म के साथ, तो मैं अभी ऐसा जवाब देना चाहता हूँ, मतलब जैसे मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अब धर्म और साइंस को मैं साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप किस वर्ग से आते हैं? किस वर्ग से आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं? क्षत्रिय, यानी हम रघुवंशी कुल, मतलब जो हमारा रघुवंशी कुल था, तो मैं क्षत्रिय हुआ। चले, एक बात बताइए आप कि आप जब क्षत्रिय में आते हैं तो जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। तो भारत में जितनी जगह अभी खुदाई होती है वहां पे से गौतम बुद्ध मिलते हैं, मिलते हैं। हाँ। तो कहीं खुदाई में कहीं राम मिले हैं, कहीं कृष्ण मिले हैं, दुर्गा काली कहीं मिली हैं खुदाई में? कोई देवी देवता मिले हैं? सर लंका में मिले हैं, राम जी के और हनुमान जी के अवशेष। देखिए, वो भी व्हाट्सअप न्यूज है, समझ रहे हैं? वो भी आपको फेक न्यूज बताई गई है कि लंका में आपको राम के अवशेष मिल गए हैं। लंका जो नाम है कब पड़ा है? श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा है, आप जान सकते हैं? बता सकते हैं? मीन्स आपका प्रश्न समझा नहीं मैं। आपने कहा कि लंका में राम और कृष्ण के कुछ अवशेष मिले हैं, यही कहा ना आपने? चले, एक मेरा सिंपल सा सवाल है कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा है? श्रीलंका ने अपना नाम श्रीलंका कब रखा है? उससे पहले उसका क्या नाम था? सर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। नहीं जानकारी है। आप उसकी भी फैक्ट चेकिंग कीजिएगा। आपके पास जितनी खबर आज तक पहुंचाई गई है, आपके अगल बगल के जितने भी लड़के हैं, देखें, भारत के जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, जो वैश्य कहते हैं, उनके पास जितनी खबर पहुंचती है वो सारी फेक ही न्यूज क्यों पहुंचती है? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। भारत में जितने ब्राह्मणवादी बच्चे हैं, जितना धर्म मान रहे हैं, जितना फेक न्यूज पहुंचा रहे हैं, उनके पास असल खबर आज तक पहुंची ही नहीं। आपके पास आज तक पहुंची ही नहीं कि श्रीलंका जो है 1972 में उसका नाम श्रीलंका पड़ा है। 1972, 1972 में उसने अपना नाम श्रीलंका रखा है। उससे पहले उसका नाम जो है शिलोन कुछ और नाम था, और वो बुद्ध की धरती है। वहां बुद्ध के सारी चीजें हैं, राम ओम का कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में जितने देश है ना, एशिया के जितने भी देश हैं, सब जगह जातक कथाएं गई हैं। जातक कथा में राम होते हैं। वो राम कौन है? बोधिसत्व राम है। बुद्ध को कहा गया है बोधिसत्व राम कहा गया है। वो आपके ये जो रामायण बताया जाता है ये वाले राम नहीं है, वो बुद्धिज्म के हैं। आपके यहाँ भी जो राम आए हैं वो भी राम राम नहीं है, बल्कि वो भी बौद्धों के जातक कथा से लिए। खैर, ये बहुत डेप्थ की बात है, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो इतना आप नहीं एक दिन में सारा समझ पाएंगे। आप ऐसा करते हैं ना कि कभी जब भी आपको समय मिले, एग्जाम से फुर्सत मिले, कभी कभार यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन देख लिया कीजिए, पहले की भी जो स्ट्रीम हुई है, आपको बहुत जानकारियां मिलेंगी। लेकिन आप उस फैक्ट को जांच कीजिए, समझ रहे ना? जो भी आपको बताया कि राम के श्रीलंका में अवशेष मिले हैं, आपको पता होना चाहिए क्या कि श्रीलंका से राम का, आपके रामायण का कुछ भी लेना देना नहीं है। राम सेतु काल्पनिक घोषित हो चुका है, वो कोई राम सेतु नहीं है। और 11वीं सदी में अल्बरेनू जो लंका बताया है, काल्पनिक लंका, वो तमिलनाडु साइड में नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका और इंडिया के बीच में अरब की खाड़ी साइड में बताया गया है, जो काल्पनिक है, जो जमीन से 300 किलोमीटर ऊंचा है। समझ रहे हैं? जमीन से, धरती से 300 किलोमीटर ऊंचा है। 8 किलोमीटर पर तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, 300 किलोमीटर ऊंचा कहां से होगा कोई चीज? तो ये चीज है धम। तो मेरे ख्याल से आज आप जो बोल रहे थे कि आप मुझसे हारेंगे तब माफी मांगेंगे, अब आप मुझसे बताइए कि अब क्या माफी मांगने की मुझे जरूरत है? मैं डिबेट तो आपको पहले ही जिता दिया था, इसीलिए बोलिए। सर माफी तो मुझे आप मांगनी चाहिए। कंक्लूड कीजिए अब। अच्छा, आपको मांगनी चाहिए। बड़ा सभ्य बच्चा है आप तो, है देखें ये कितना सभ्य बच्चा है, बच्चे ने दिल खुश कर दिया मेरा। चले धर्म, अब आप जो हैं, जो मैं बताया हूं उसको समझिए। आप तार्किक बच्चे हैं, आप बहुत जल्द जो हैं चीजों को समझेंगे, और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको रिस्टोर्ड करने के लिए आप काम भी करेंगे आगे। जो बच्चा निस्वार्थ होके सच को स्वीकार करता है ना, वो लड़के में खूबी होती है, वो लड़का बहुत आगे जाता है, याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है होपफुली जब भी आपके पास कोई खबर आती है आप उसकी फैक्ट चेकिंग करें। समझ रहे ना? सबसे पहला काम फैक्ट चेकिंग, क्योंकि इतना ज्यादा गप और व्हाट्सएप न्यूज फैला दिया गया है कि फैक्ट चेकिंग न समझने के कारण ही बच्चे ब्राह्मणवादी बन जाते हैं। ओके, और सर, चलिए फिर। हाँ, बोलिए।
और जो पता बोलिए। है लंका में द्रोणगिरी पर्वत मिला है, वो मिला है मतलब जैसे रामायण में द्रोणगिरी पर्वत का उल्लेख ऐसे मिला था कि वो हिमालय के संजीवनी लेकर आए थे, मतलब हिमालय से संजीवनी लेकर आए थे। तो मतलब यहाँ पर जो द्रोणगिरी पर्वत दिखाया गया है उसमें भी हिमालय की संजीवनी है आज भी। तो क्या ये बात सच है? ये भी फेक न्यूज है, ये भी पूरी हम्म। तरह फेक न्यूज है। आप अगर जब भी आपको समय मिले ना, आप देखते रहेंगे चैनल, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फैक्ट चेकिंग की जाती है, कैसे आपको क्या किया जाता है, कुछ चीज बता दी जाएगी, और बताने के बाद से आप बाय डिफॉल्ट उसको सही मान लोगे। अब आपका जो प्रश्न होगा ना, उस मूल प्रश्न पर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। जैसे एग्जाम्पल एक देता हूँ, सी हम्म। प्लस का नाम सुना है आपने? सी प्लस प्लस, जावा, हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज। लाइनेक्स। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो सी लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है। आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का आपने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई आपने प्रोग्राम बना लिया उस लैंग्वेज पर। तो अब क्या करते हो कि आपने जो है ना उसका फिक्स कर दिया है दायरा, उसका एक जीरो लेवल तैयार कर दिया है कि आप कुछ कुछ मटेरियल इसमें डालोगे, अब वो आपको रिजल्ट देगा। आपने पहले से फिक्स कर दिया है। तो ये जितनी खबर आपको दी जाती है ना, तो आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट उन दायरों को फिक्स कर लेते हो। जैसे भारत में वैदिक काल को बाय डिफॉल्ट इसी तरह फिक्स कर लिया गया है, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं खड़ा किया। अभी क्या है कि हमको जिसने पहले से फिक्स करके चला जा रहा है, जो फिक्स करके देता रहा है कि ये चीज मिला है, अब आपको तो पता नहीं है कि वो मिला भी है कि नहीं मिला है द्रोण पर्वत वहां पे। उस नाम का कोई चीज है भी कि नहीं है आपको नहीं पता है। आपने तो सोच लिया कि ये मिला है, तो क्या ऐसा चीज है कि नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपने मान लिया। अब उस तह पे काम करना है जिसको बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है, उस पर क्वेश्चनिंग करनी है कि बाय डिफॉल्ट क्यों है भाई, इसके एविडेंस क्या है, हम क्यों इसको बाय डिफॉल्ट मान लें। तब आप फैक्ट चेकिंग करना यहां से सीखोगे। ठीक है, आपको काफी समय दिया है मैंने धर्म आज, और आज मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ। ओके, चले फिर कभी आइएगा, और आप सीखिए, अभी सीखिए, 15-20 दिन सीखिए, फिर आइएगा, तब आगे आपसे बात होगी।